बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल विहालन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी। सत्संग की महिमा। एक दिन महाप्रभु श्री परमहंस दयाल जी ने फरमाया कि किसी कर्मचारी शिष्य ने आपसे उल्लेख किया कि हमारे अफसर बड़ी देर से दफ्तर से जाते हैं और सत्संग में इसलिए हमारा आना कठिन होता है। कई बार प्रायः हम उनके जाने से पहले दफ्तर से उठ जाते हैं। यह सुनकर आप श्री ने फरमाया, एक व्यक्ति पढ़े लिखे पटना में रहते थे। धंधे की खोज में बहुत दिन फिरे परंतु सफल न हुए। अंततः विवश होकर चपरासी की नौकरी कर ली और कलेक्टर साहब की अर्दली में नियुक्त हुए। एक दिन शाम को दफ्तर के समय के बाद सभी अधिकारी अपने अपने मकानों को चले गए और कोई आवश्यक कागज़ कमिश्नरी से आया तो कलेक्टर साहब ने पेशकार को बुलवाया। अर्दली ने उत्तर दिया कि हुजूर, दफ्तर का समय समाप्त हो जाने से पेशकार साहब क्या सभी अधिकारी चले गए हैं। इस पर कलेक्टर साहब बहुत अप्रसन्न हुए। फरमाया कि दफ्तर का समय अधिकारियों के लिए होता है, ना कि अधीनों के लिए। अब इस आवश्यक कागज़ को किससे पढ़ावे। अर्दली ने प्रार्थना की कि हुजूर, आज्ञा हो तो मैं पढ़कर सुना दूं, और आज्ञा पाकर पढ़कर सुनाया। कलेक्टर साहब बहुत खुश हुए और दूसरे दिन आदेश लिख दिया कि पेशकार साहब पद मुक्त और लाला कुलदीप नारायण उनके स्थान पर नियत। उसके बाद भी लाला साहिब, जिनका नाम उल्लेख हुआ अर्दली के रूप में, जो वहाँ विराजमान थे, पर बड़ी कृपा दृष्टि रखते थे। एक बार जनाब दुर्गा प्रसाद साहिब डिप्टी कलेक्टर ने लाला साहिब की शिकायत कमिश्नर साहब को कर दी कि उन्होंने अधिकारियों में सभी अपने प्रिय वे रिश्तेदार भर लिए हैं। जब उनसे रिपोर्ट मांगी गई तो उन्होंने उत्तर दिया कि मैं पेशकार हूँ, कुल कार्य की जिम्मेदारी मेरी है और मैं अपने अधीन भरोसे वाले व विश्वास पात्र व्यक्ति को रखता हूँ। चूँकि रिश्तेदार व मित्रों के विषय में और उनके चाल चलन और आदतों का पूरा हाल मालूम होता है और उनसे अधिक विश्वास किसी दूसरे व्यक्ति पर होना असंभव है, इसीलिए विवश होकर मैं अपने मित्रों व नातेदारों को नियत करता हूँ। यह रिपोर्ट जनाब कलेक्टर साहब ने जनाब कमिश्नर साहब को भेज दी और इस बात की सिफारिश भी की कि इनका लिखना ठीक है। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री स्वरूप लीला संस्मरण एवं अमृत प्रवचन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। मन बेचे सतगुरु के पास। श्री गुरु महाराज जी भक्तों से खूब चुस्त सेवा लेते थे। उनके पास कोई सेवादार खड़ा रहता तो कोई उसके कंधे पर हर वक्त एक तौलिया होती थी। महाराज पोंछने को हाथ बढ़ाते, तब यदि कंधे पर भूल से भी तौलिया नहीं होती तो डांट पड़ते थे। उनके निकट खड़ा खड़ा कोई तनिक भी गाफिल हुआ अथवा दूसरा कुछ सोचने में, आज्ञा पालन करने में तनिक भी देर की तो वे तुरंत उसे सेवा से हटा देते थे। चलती गाड़ी में भी हाथ से चश्मा उतारते और तुरंत कोई सेवादार यदि उसे
थाम नहीं लेता तो गाड़ी की खिड़की से चश्मा बाहर फेंक देते थे। श्री महाराज जी अनुशासन प्रिय थे। एक बार स्वामी निजात्मानंद जी महाराज ने पूज्य श्री गुरु महाराज जी की सेवा में थे। उन्होंने श्री महाराज जी को कमीज पहनाई, लेकिन वे बटन लगाना भूल गए। महाराज जी श्री सैर को निकले। वे बीच में ही महात्मा जनों को खड़े खड़े सत्संग सुनाने लगे। अचानक उनका हाथ कमीज की बटन पर गया। खट पूछ पड़े, किसने कमीज पहनाई है आज? स्वामी निजात्मानंद जी बोले, इस दास ने। श्री सतगुरुदेव जी ने अपने हाथ का कमंडल उन पर टड से चला दिया और बोले, जब कमीज तूने पहनाई थी तो बटन मुझे लगाने के लिए छोड़ दिया था। कहाँ था दिमाग उस वक्त? फटकार कर वे आगे चलने लगे। कुछ देर बाद देखा कि स्वामी जी के सिर से खून चू रहा था। महाप्रभु बोले, यह खून मेरे मारने से चू रहा है क्या? तब तो तुम्हें मेरे ऊपर बहुत गुस्सा आया होगा। स्वामी जी बोले, नहीं महाराज जी, मेरा टेढ़ापन दूर करने के लिए यह तो आपने मुझ पर कृपा की है। सरकार ने कहा, अच्छा नाच कर भजन सुनाओ, तब जानो कि तुम्हारे मन में गुस्सा नहीं है। स्वामी जी हाथ उठा उठा कर नाचने लगे। प्रेम विह्वलता के मारे उनकी आंखों से आंसू छलकने लगे। सरकार खुश होकर बोले, जा पास हुआ, मरहम पट्टी करा ले। आज सिर में बड़ी चोट लगने की थी, उसे इस प्रकार कम कर दिया गया। बोलो जयकार बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री गुरु वचनामृत। व्यास पूजा का पर्व समीप था। मेरे मन में यह संकल्प उत्पन्न हुआ कि क्या ही अच्छा हो कि यदि इस शुभ अवसर पर श्री महाराज जी के दर्शन प्राप्त हो जाए और व्यास पूजा का यथार्थ रूप से लाभ प्राप्त हो जाए। सतगुरु की कृपा से मुझे पता चला कि महाप्रभु भकरे वाली कुटिया में पधारे हुए हैं। मैं गाड़ी से चढ़कर संबंधित स्टेशन पर उतर गया। तब आगे मार्ग पैदल था। जब मैं कुटिया से कोई 1 मील की दूरी पर था तो देखा कि एक खेत में 3-4 सिख किसान हल चला रहे हैं और एक महात्मा वहीं बैठे उनको सत्संग का लाभ दे रहे हैं। मैंने दूर से महात्मा जी को देखा और यह पूछने का विचार किया कि क्या श्री महाराज जी इस आश्रम में पधारे हुए हैं। समीप जाकर देखने से पता चला कि वह स्वामी अडोलानंद जी थे। उनकी सरलता और प्रेम भरी मूर्ति को देखते ही दिल भर आया। मैंने सोचा कि कितने शुद्ध तथा निर्वाण वृत्ति है। उनके अपने मोटे खद्दर की भगवे रंग की चादर भूमि पर बिछाए बैठे सत्संग कर रहे थे। किसान साथ साथ हल चला रहे थे तथा कीर्तन भी करते जा रहे थे। महात्मा जी का सादा और छल रहित गुरु भक्ति में रंगा हुआ जीवन साधु वृत्ति का एक आदर्श उपस्थित कर रहा था। जब मैं कुटिया पर पहुंचा तो श्री महाराज जी से उन महात्मा का वर्णन किए बिना न रह सका। दाता दीनदयाल जी ने कहा, वह वास्तव में ही साधु है। उनका जीवन एक आदर्श है। मुझे ऐसे ही साधुओं की आवश्यकता है जो मन वचन कर्म से साधना में तत्पर हो। सांसारिक पदार्थों से वैराग्य और साधन संपन्न होकर जीवन व्यतीत करना ही परम कर्तव्य है। इस प्रकार मुझे कई दिन तक श्री महाराज जी से सत्संग श्रवण करने का सौभाग्य प्राप्त होता रहा है। एक दिन मैं श्री महाराज जी के दरबार में हाथ जोड़कर खड़ा सत्संग सुन रहा था। कुछ देर पश्चात मैंने श्री महाराज जी से आज्ञा मांगी
श्री महाराज जी बोले, हाँ, तुमने अवश्य जाना है, तो गाड़ी किस समय जाती है? मैंने नम्रतापूर्वक प्रार्थना की। दोपहर 1:00 पर है। घड़ी तकिए पर रखी हुई थी। घड़ी देखकर सतगुरुदेव भगवान जी बोले, अभी बहुत समय है। महाप्रभु ने सत्संग चालू रखा। बीच में घड़ी देखकर यह भी कह देते कि अभी बहुत समय है। जब 1 बजे के लगभग समय होने का आया तो गुरुदेव कहने लगे, अच्छा, जाना ही है तुमने? मैंने स्वीकृति में सिर हिलाया। तब महाप्रभु ने एक भक्त को बुलाया जिसका नाम श्री कृपाराम जी स्वामी ध्यान प्रेमानंद ऋषि जी था। आप उनसे कहने लगे, साइकिल पर पंडित जी को बिठा लो और स्टेशन पर छोड़ाओ। महाप्रभु ने जाने की आज्ञा दी और प्रसाद देकर मुझे विदा किया। अभी हम दोनों द्वार से बाहर निकले ही थे कि गुरुदेव ने फिर बुला लिया। जब लौटकर श्री महाराज जी के पास पहुंचा तो उन्होंने ड्राइवर को कार स्टार्ट करने की आज्ञा दी और मेरा हाथ पकड़कर कार में बिठा लिया तथा स्वयं भी कार में आकर बैठ गए। स्वामी अभेदानंद जी जल का कमंडल और तौलिया लेकर आ गए। जब स्टेशन के पास पहुँचे तो श्री महाराज जी ने कार रोकने की आज्ञा दी तथा बाहर निकलकर एक वृक्ष के नीचे बैठ गए। दाता दीनदयाल जी ने अभी तक मेरा हाथ पकड़ा हुआ था। अब वहीं पर सत्संग प्रारंभ हो गया। हृदय सम्राट कहने लगे, देखो भाई, कितना एकांत का समय है और एकांत समय में गुप्त विद्या का साधन ही योग्य है। तनिक ध्यान देकर सुनो। आज मैं तुमको ऐसा ज्ञान समझाता हूँ जो कि ज्ञान सहित है और इसी को राजयोग कहते हैं, जो अत्यंत गुप्त है। श्री महाराज जी ने आगे कहना आरंभ किया। स्थूल शरीर में पृथ्वी तत्व प्रधान है। मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार इसके सूक्ष्म अंश हैं। इनको ही सूक्ष्म शरीर कहते हैं। मन का तत्व, जिसे परमंडी मन कहते हैं, सूक्ष्म रूप सुरति के ऊपर के स्थानों को जाता है और त्रिकुटी के मध्य में जो लोक है उसे सहस्त्रदल कमल कहते हैं। सुरति इसी स्थान से ऊपर चढ़ती है। यह बारीक और छीना सुराख है। इससे सुरति को योगी जन ऊपर के स्थानों पर ले जाते हैं। सुरति सूक्ष्म होकर ऊपर को चढ़ती है और लोकांतरों में प्रकृति के दृश्यों को देखती हुई ऊपर चली जाती है। वह समस्त 7 स्थान अथवा 7 लोक है जिनमें वेद अथवा सत्शास्त्रों में इन नामों से पुकारा गया है। ओम भू, ओम भुवः, ओम स्वः, ओम महः, ओम जनः, ओम तपः, ओम सत्यम। इनमें भूलोक पिंड देश है और इससे आगे सत्यलोक तक यह स्थान है। इनको संत मत में पहला सहस्त्रदल कमल, दूसरा त्रिकुटी, तीसरा शून्य, चौथा महाशून्य, 5वां भंवर गुफा और 6वां सत्यलोक के नामों से वर्णन किया गया है। योगी जन इन लोकों का भ्रमण करते हुए चले जाते हैं और सतलोक, जिसे सचखंड भी कहते हैं, को जाकर प्राप्त होते हैं। यह सारी सामग्री इस घट के भीतर व्यापक है। जो कुछ ब्रह्मांड में है वही पिंड में है। घट के अंदर मालिक की सब रचना है और जिसे ब्रह्मज्ञानी ने अपने घट के अंदर प्रकृति के दर्शन कर लिए, उसने सब कुछ जान लिया। और यही भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को उपदेश देते हुए गीता में कहा है कि जिस व्यक्ति ने उस उल्टे वृक्ष को, जिसकी जड़ें ऊपर तथा टहनियाँ नीचे हैं, जान लिया, उसने सब कुछ पा लिया। उसने सब वेद पढ़ लिए, वही विज्ञान समाधि है।
जिसमें मनोरंजन बरता जाता है तथा संसार के झूठे मोह में नहीं फंसता। यहाँ काल का बंधन नहीं रहता। इस स्थान पर पहुंचकर सुरती को बहुत आनंद प्राप्त होता है तथा इस सुख और आनंद से बढ़कर योगी के लिए कोई अन्य आनंद नहीं है। सतलोक में सतपुरुष का निवास है जो विराट स्वरूप है और समस्त ब्रह्मांड उसके रोम रोम में व्यापक है। अधिक रहस्य प्रकट करना उचित नहीं। इससे आगे 3 स्थान और हैं जिन्हें अगम, अलख तथा अनामी लोक भी कहते हैं। यह अंतिम स्थान आत्मा का स्थान है। इसे निर्वाण पद भी कहते हैं। यहाँ वाणी कुछ वर्णन नहीं कर सकती। अगम तथा अलग की माया भी बहुत बलवान है। यहाँ कई ब्रह्मांड भी स्वामी की आज्ञा अनुसार विद्यमान है। प्रत्येक ब्रह्मांड का पृथक पृथक सूर्यमंडल है। अनेकों पृथ्वियाँ, अनेकों आकाश तथा तारामंडल है। सृष्टियों का बेअंत विस्तार है। असंख्य ब्रह्मा तथा इंद्र हैं। यम तथा काल और लोकोपाल असंख्य है। साधु महात्माओं के समूह ईश्वर की भक्ति में तत्पर हैं। प्रभु की महिमा का कहीं पारावार नहीं पाया जाता। ब्रह्मांड की रचना बड़ी अद्भुत है। कहाँ तक वर्णन करूँ? वाणी वर्णन करने में असमर्थ है। इतने बड़े विशाल ब्रह्मांड भूमि में इस पृथ्वी की गणना इस वनभूमि में एक रेत के कण के समान है। फिर मनुष्य को तो सागर में एक बूंद कहना भी दैव उपयोग है। ओहो, इतना बड़ा विशाल ब्रह्मांड। इस स्थान पर पहुंचकर श्री महाराज जी चुप हो गए और उन्होंने नेत्र मूंद लिए। उनके मस्तिष्क से पता चलता था कि वह प्रकृति के अत्यंत सूक्ष्म गहराइयों में खो गए हैं। 2-3 क्षण तक उनकी यही अवस्था रही और फिर बोले, गुरुमुख प्रेमी, यहाँ पहुंचकर संत जन बेअंत बेअंत पुकारते हैं। कहाँ तक कहूँ? इन महान दृश्यों को देखना विशाल हृदय तथा महान व्यक्ति का ही कार्य है। इतना विशाल ब्रह्मांड कभी स्वप्न में भी किसी मनुष्य के नहीं आ सकता और इस ब्रह्म मार्ग पर जाने के लिए विशाल हृदय की आवश्यकता है और इसके साथ ही प्रभु मिलन की प्रबल जिज्ञासा। भला वह व्यक्ति जो इस तुच्छ संसारों के विषय विकारों में लिपटा हुआ है और विश्चर के कीड़े के समान इस विष में लीन है, वह इस मार्ग पर कब चल सकता है? प्रथम तो संसार के विषयों से निकलना ही कठिन है। यदि कोई तनिक इससे ऊपर उठे तो उसकी दृष्टि स्वर्ग पर आकर जम जाती है। भला कोई उसे बुद्धिमान से पूछे कि यह स्वर्ग भी एक प्रकार का विषय ही तो है, इसमें मन लगाकर कौन सा बड़ा काम किया? स्वर्ग के सुखों को भोग कर भी पृथ्वी पर फिर से आना है। यदि ज्ञानी पुरुष को स्वर्ग भी मिल जाए तो यह भी उसके लिए एक दंड है। अतः ज्ञानी को इससे भी ऊपर जाना है। यहाँ ठहरना उसका कार्य नहीं, क्योंकि उसका आदर्श बहुत ऊंचा है और उसने निर्वाण पद को प्राप्त करना है। यदि वह मार्ग में फंस गया तो फिर से जन्म मरण के बंधन में आ गए। योगी जन सब आग्रहों और उलझनों को छुड़ाते हुए आगे बढ़ जाते हैं और मार्ग में भटकती हुई आत्माओं को अपने साथ आगे ले जाने की इच्छा करते हैं। उन आत्माओं को आगे तक ले जाने की जो प्रसन्नता संत जनों को प्राप्त है वह वर्णन से परे है। उन पर सच्चे स्वामी की कृपा होती है, इसलिए सच्चे संतों का परोपकारी जीवन है। माया के विषयों में फंसे हुए संत का स्वांग भरते हैं। परम संत की तो माया दासी है, परंतु माया के दास तो संत नहीं। और सुनो, शून्य या दशम द्वार तक पहुँचे हुए को गुरु कहते हैं और सतलोक में पहुँचे हुए को सतगुरु कहते हैं। निर्वाण पद को प्राप्त हुए व्यक्ति को
परम संत कहते हैं, संत ज्ञानी अपने पथ प्रदर्शन का पूर्ण अधिकार प्राप्त कर लेता है और उसके साथ चलकर जिज्ञासुओं का उद्धार हो सकता है। वही अंतर्गत प्रति में उनका पथ प्रदर्शन भी कर सकता है। यही सतगुरु की पहचान है। यहाँ पहुंचकर स्थूल तथा सूक्ष्म में कोई अंतर नहीं रहता और जन्म मरण के बंधन से स्वतंत्रता प्राप्त हो जाती है। काल की गति से परे उसकी स्थिति हो जाती है। उसकी अंतर्गत वृत्ति सदा अटूट रहती है। बस तुमने समझ लिया होगा कि हम इस मार्ग को 3 भागों में बांट सकते हैं: पिंड देश, ब्रह्मांड देश और दयाल देश। इन तीनों लोकों का वर्णन मैंने संक्षेप में कर दिया है। इसके पश्चात विज्ञान मार्ग की समस्त समस्याएं, जिनका एक साधक को प्रत्येक लोक में अलग अलग सामना करना पड़ता है, विस्तार के साथ श्री महाराज जी ने वर्णन किया, परंतु उनको गुप्त रखने का आदेश दिया। तब श्री महाराज जी ने मुझे गाड़ी पर जाने की आज्ञा दी और दूसरे महात्मा जी से कहा कि इनको टिकट लेकर गाड़ी पर बिठा लाओ। हम दंडवत प्रणाम करके स्टेशन की ओर चल दिए। टिकट घर की खिड़की खुली थी। महात्मा जी ने टिकट लिया और मुझे दे दिया, परंतु मेरे बार बार कहने पर भी पैसे नहीं लिए। प्लेटफॉर्म पर पहुँचे तो गाड़ी आ गई और मैं महात्मा जी को नमस्कार करके गाड़ी में बैठ गया और मेरे मन में कई विचार आने लगे कि यह गाड़ी कौन सी है। 1 बजे वाली गाड़ी कब निकल गई होगी। समीप बैठे एक यात्री से पूछने पर पता चला कि यह 1 बजे वाली गाड़ी ही है, जो 2-2.5 घंटे से देर से चल रही है। मैं अपने विचारों में मगन जब अपना स्टेशन पुलन बांध पहुंचा तो मेरे विचारों का टाका टूटा। साभार श्री स्वरूप दर्शन। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नखल निवासी भगवान की जय। स्वामी हीरानंद पुरी जी महाराज जी की लीला संस्मरण। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। भक्त के सामान की रक्षा। एक बार हम 4-5 लोग दशहरे की छुट्टियां खत्म होने पर जालंधर से लाहौर जा रहे थे। सबके पास अपने अपने सामान थे। मेरे पास भी सर्दियों में काम आने वाला बिस्तरा था। ट्रेन से जाना था। जैसे ही गाड़ी स्टेशन पर आई, हम में से कुछ गाड़ी के एक डिब्बे में चढ़ गए और बाकी लोग नीचे से सामान पकड़ाने लगे। इस अफरा तफरी में गाड़ी खुल गई और मेरा बिस्तर स्टेशन पर ही पड़ा रह गया। कुछ देर बाद हम जब सामानों का मिलान करने लगे तो मेरा बिस्तर गायब था। स्वाभाविक था कि इससे मेरी बेचैनी बढ़ गई। मेरा एक मित्र जालंधर RMS में काम करता था। मैंने लाहौर पहुंचते ही सामान खो जाने के विषयों में उससे चिट्ठी लिखी। कुदरती तौर पर उसने अनजाने ही लावारिस हालत में पड़े हुए उस बिस्तर को उठाकर अपने पास रख लिया था। इस तरह बिस्तर तो मुझे मिल गया, किंतु कुछ दिनों के बाद जब मैं महाराज जी से मिला तो उन्होंने मुझसे फरमाया कि तुम अपना सामान भी नहीं संभाल सकते, ऐसी गफलत ठीक नहीं होती। मैंने इस बारे में महाराज जी से कुछ भी नहीं बताया था। पता नहीं कैसे इनको इसकी जानकारी थी, तभी तो उन्होंने ऐसा प्रश्न कर दिया था। और फिर मैंने सोचा मेरे सामान की रक्षा उन्होंने ही की, अन्यथा यह मुझे मिलने वाला नहीं था। बोलो जयकारा बोल श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री परम वचनामृत। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। परमपुरी। स्वामी परम ज्ञानानंद पुरी जी महाराज ने एक बार फरमाया,
लोग चरणामृत बनाते हैं, गुरु के चरण धोते हैं, उससे क्या होता है? पाँव धोया हुआ पानी थोड़े ही काम करता है। फल तो भावना की होती है। चरणामृत लेने वाला जितना शुद्ध भाव वाला होगा, उसे उतना ही बड़ा फल प्राप्त होगा। शंकराचार्य के शिष्य पाद पद्माचार्य के संकल्प से गंगा में सोने के कमल खिलाए थे। गुरुजी गंगा में खड़े होकर स्नान कर रहे थे। उसी वक्त उन्होंने तट पर खड़े शिष्य से कटी वस्त्र मांग दिया। उसे भाव आया कि गुरुदेव के चरण पड़ने से समस्त गंगा ही चरणामृत बनी हुई है, फिर उसमें वे पाँव कैसे रखे? उधर आज्ञा भी पूरी करनी थी। उसका भाव की पूर्ति के लिए गंगा में कुदरती तौर पर सोने के कमल खिल गए, जिन पर पाँव धरकर शिष्य ने कटी वस्त्र पकड़ाया। तभी से उनका नाम पाद पद्माचार्य पड़ा। आज ये विज्ञान वाले प्रकृति से खिलवाड़ करने लगे हैं, इसी में ये अपनी बहादुरी समझते हैं। इस छेड़छाड़ का परिणाम भी नज़र आने लगा है। वर्षा, जाड़ा, गर्मी, सभी ऋतुओं का चक्र जैसे बदलता जा रहा है। एक द्रौपदी को वस्त्र नंगा करने का परिणाम स्वरूप महाभारत हो गया। पूरी धरती वीर विहीन हो गई। पता नहीं प्रकृति को इस कदर नंगा करने का क्या परिणाम होगा। आश्चर्य नहीं कि यह पृथ्वी मानव विहीन हो जाए। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री नंगली निवासी भगवान की जय। श्री नंगल विहारन भगवान की जय। श्री परम गुरु भगवान की जय। जय सच्चिदानंद जी।